हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग पार्ट 2। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी देखो लव स्टोरी वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। एट नाइट तायोंग रात में ऑफिस से घर आता है और घर पर आकर त्योंग टीकुक को देखने लगता है, क्योंकि जब भी तायोंग ऑफिस से घर आता है टीकुक भागकर उसके पास आता है और उसे गले से लगा लेता है। लेकिन आज टीकुक नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से त्योंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपने ऑफिस बैग को सोफे पर रखकर कहता है, अरे टीकुक कहाँ है? वो मुझे वेलकम करने के लिए क्यों नहीं आया? ये कहकर त्योंग टीकुक का नाम पुकारने लगता है, लेकिन त्योंग को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर त्योंग को किचन में से कुछ आवाज़ आती है, जिसे सुनकर त्योंग किचन में जाने लगता है। जंगकुक किचन में खाना बना रहा था। अपने हस्बैंड को देखकर त्योंग के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और तायोंग जंगकुक के पास जाकर जंगकुक को टाइटली बैक हग कर लेता है। जंगकुक जैसे ही दो टाइट ग्रिप अपने कमर पर फील करता है, जंगकुक समझ जाता है कि तायोंग घर पर आ चुका है, जिसे फील कर जंगकुक स्माइल करता है और त्योंग से कहता है, तुम कब आए? और जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग बड़े ही सॉफ्टली जंगकुक के नैक पर किस करने लगता है और अपनी डीप वॉइस में जंगकुक से कहता है, हाँ वो तो मैं कर लूँगा, लेकिन टीकुक कहाँ है? वो मुझे नज़र ही नहीं आया। हमेशा तो मैं जब ऑफिस आता हूँ वो मेरे पास भाग कर आकर मुझे हक कर लेता है। त्योंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और त्योंग से कहता है, टीकुक अम्मा अप्पा के पास गया है 3 दिनों के लिए। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जंगकुक को अपनी तरफ टर्न अराउंड कर कहता है, क्या सच में वो शैतान कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है? त्योंग की ये बात सुनकर जंगकुक त्योंग के चेस्ट पर हिट करता है और त्योंग से कहता है, शट अप, तुम मेरे बेबी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक के लिप्स पर एक स्मॉल किस करता है और जंगकुक से कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? अगर तुम मुझे पहले बता देते मैं ऑफिस से काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ जाता। जंगकुक चकल करते हुए कहता है, अच्छा अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम क्या करते? हाँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्मार्ट करता है और जंगकुक को अपनी गोद में उठा लेता है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग से कहता है, ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम जानना चाहते थे ना मैं क्या कर सकता हूँ? ये कहकर तायोंग जंगकुक को उठाकर बेडरूम की तरफ जाने लगता है। जंगकुक अपने दोनों हैंड तायोंग के नेक के अराउंड रखता है और तायोंग से कहता है, अरे मुझे नीचे उतारो, मुझे खाना बनाना है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? तायोंग बड़े ही हैप्पीली जंगकुक को बेडरूम में लेकर आता है और जंगकुक से कहता है, या आई एम हंग्री बट फॉर यू, मुझे तुम्हें खाना है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और तायोंग से कहता है, अच्छा तुम आज इतना हॉर्नी क्यों फील करने लगे? तायोंग बड़े ही जेंटली जंगकुक को बेड पर बैठाता है और रूम का डोर नॉक कर कहता है, जब भी मैं तुम्हारे साथ रोमांस करने की कोशिश करता हूँ वो लिटिल शैतान हमेशा हम दोनों के बीच में आता है। वो 3 दिन के लिए यहाँ पर नहीं है तो मैं तो फुल एंजॉय करूँगा। त्योंग की ये बात सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और त्योंग से कहता है, अच्छा तुम खुद के ही बेबी से इतना ज़्यादा जेलस फील करते हो? त्योंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक के करीब आ जाता है और जंगकुक से कहता है, हाँ जब तुम उससे मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो तो मैं काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता हूँ। त्योंग की ये बात सुनकर जंगकुक भी त्योंग के पास आता है और अपने दोनों हैंड त्योंग के नेक के अराउंड कर कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें पता है ना यू आर माई फर्स्ट लव। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने हैंड जंगकुक के शर्ट के अंदर इंसर्ट कर देता है और जंगकुक से कहता है, वो तो मुझे पता है, बस काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है। तायोंग और जंगकुक दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हॉट फील करने लगे थे। तभी
जंगकुक अपनी सेक्सी ट्यून में त्योंग के कानों में हल्की सी आवाज़ में कहता है, तो तुम वेट किसका कर रहे हो डैडी? आई एम जस्ट योर। जंगकुक के माउथ से डैडी सुनकर त्योंग पूरी तरीके से क्रेजी हो जाता है और जंगकुक के लिप्स पर अटैक कर कर उन्हें हंगरीली खाने लगता है। जंगकुक भी त्योंग को अपने पास और भी ज़्यादा पुल करता है और त्योंग को किस बैक करने लगता है। फिर तायोंग एक एक कर कर जंगकुक के शर्ट के बटन ओपन करने लगता है और जंगकुक भी त्योंग के कोट को रिमूव कर देता है। फिर तायोंग नीचे जाकर जंगकुक के नेक पर किस और बाइट करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक प्लेजर में मौन कर रहा था। तेकुक की वजह से उन दोनों को एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता, इसलिए तायोंग जंगकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा था और जंगकुक भी अपने हस्बैंड की हार्डनेस को फील कर रहा था। फिर कुछ देर बाद तायोंग अपने आप को जंगकुक के अंदर इंसर्ट कर देता है। त्योंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका था, इसलिए तायोंग जंगकुक के साथ काफ़ी ज़्यादा रफली वो सब कुछ कर रहा था और जंगकुक भी प्लेजर में बॉन्ड करने लगता है और वो दोनों पूरी रात इसी तरह फिर से लव मेक करते हैं। दूसरी तरफ जेनी बोगम के पास आती है और बोगम के पास आकर बोगम को ग्रीट करते हुए कहती है, अप्पा मैंने आपका काम कर दिया, मुझे किम कंपनी में जॉब मिल गई, अब से मैं मिस्टर किम तायोंग की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। जेनी की ये बात सुनकर बोगम स्मार्ट करता है और जेनी से कहता है, गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब हम दोनों तुम्हारी बहन का मौत का बदला ले पाएंगे उस किम तायोंग को बर्बाद करने के लिए। बोगम की ये बात सुनकर जेनी एक सिगरेट लेती है और अपने माउथ में रखकर स्मोक करते हुए कहती है, यस अप्पा, इस दिन का मैंने कितने दिनों से इंतज़ार किया। उस किम तायोंग की पूरी फैमिली को मैं बर्बाद करके रख दूँगी। तभी बोगम टेबल पर से कुछ उठाता है और जेनी के हाथों में रखकर कहता है, ये लो, ये ड्रग है और उस किम तायोंग को ये रोज़ कॉफ़ी में पिलाकर देते जाना ताकि वो तुम्हारे लिए एडिक्टेड हो जाए और उससे ये ड्रग हर कीमत पर किसी भी हाल में रोज़ देते रहना होगा ताकि उसे इस ड्रग की लत लग जाए और वो पूरी तरीके से पागल हो जाए। जेनी उस ड्रग को अपने हाथों में लेकर स्मार्ट करती है और बोगम से कहती है, अब चिंता मत कीजिए अप्पा, मैं आपका सारा काम अच्छे से कर दूँगी। जेनी की ये बात सुनकर बोगम वाइन की एक सिप लेता है और जेनी से कहता है, हाँ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम अपने बहन का बदला लेकर रहोगी। जाओ अब थोड़ा सा आराम कर लो, फिर तुम्हें कल काम पे भी जाना है। बोगम की ये बात सुनकर जेनी अपना हेड नोट करती है और उस ट्रक को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। जेनी उस ट्रक को देखकर कहती है, हाँ अप्पा, मैं बदला तो ज़रूर लूँगी, लेकिन उस किम तायोंग को अपने लिए पागल भी कर दूँगी। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो इतना ज़्यादा हैंडसम है। आई वॉन्ट हिम, मुझे वो किसी भी कीमत के लिए चाहिए। ये कहकर जेनी स्मोक करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग तायोंग जंगकुक को लेकर किचन में आता है और जंगकुक को बड़े ही जेंटली किचन के टेबल पर बिठाकर खुद ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। तायोंग ने सिर्फ पैंट वेयर की थी और जंगकुक ने तायोंग की वाइट शर्ट को पहना हुआ था। जंगकुक अपने क्यूट पाउट के साथ त्योंग की तरफ देखकर कहता है, तेती, मैं कर लूँगा ना, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हाँ, चलो मुझे करने दो। तभी तायोंग जंगकुक के हैंड पर हिट करता है और जंगकुक से कहता है, खबरदार, अपनी जगह से हिले तो, मैं बना रहा हूँ ना ब्रेकफास्ट, तो मुझे बनाने दो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बड़े ही क्यूटली त्योंग की तरफ देखने लगता है और त्योंग से कहता है, तुम दोनों बिल्कुल वैसे हो, बाप और बेटे। मैं अपने तेकुक को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तभी तायोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक के नोज़ पर किस कर कर कहता है, हाँ, बस एक ही दिन हुआ है उसे जाकर और तुम अभी से उसे मिस कर रहे हो और मैं जो तुम्हारे पास हूँ उसकी तो कोई तुम्हें कीमत ही नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक त्योंग के चिक्स पर किस करता है और त्योंग से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, बाय द वे तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग एक स्ट्रॉबेरी लेकर जंगकुक को खिलाने लगता है
और जंगकुक से कहता है नहीं, क्योंकि आज से 2 दिन तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि हम दोनों फुल्ली इंजॉय करेंगे और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तेयोंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और अपने दोनों हाथ और पैर तेयोंग के कमर के अराउंड बांधकर कहता है, अच्छा, और ऑफिस में काम कौन करेगा? तायोंग अगेन एक स्ट्रॉबेरी लेकर जंगकुक के माउथ में रख देता है और जंगकुक से कहता है, मैंने जिमिन से बात की है, वो 2 दिन के लिए सारे काम को अच्छे से हैंडल कर लेगा, तुम बस मुझ पर फोकस करो। ये कहकर तेयोंग जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। दूसरी तरफ जेनी एक काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस पहनकर तेयोंग के कैबिन में आती है। जेनी बिना ही नॉक किए सीधा तेयोंग के कैबिन में चली जाती है और बिना देखे ही अपनी सेक्सी ट्यून में कहती है, सर मैं आ गई। लेकिन जेनी जैसे ही पूरे कैबिन में देखती है, कैबिन में कोई नहीं था, जिसे देखकर जेनी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और घड़ी की तरफ देखकर कहती है, दिन के 11 बज चुके हैं और ये किम तायोंग अभी तक आया क्यों नहीं है? ये कहकर जेनी कैबिन के चारों तरफ देखने लगती है। तभी जिमिन कुछ फाइल लेकर तायोंग के कैबिन के अंदर आता है और जेनी जिमिन को वहाँ देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और शॉक हो जाती है। जिमिन फाइल टेबल पर रखकर जेनी की तरफ देखकर कहता है, ओह तुम तो जेनी हो ना, तुम तायोंग की सेक्रेटरी हो ना? जिमिन की ये बात सुनकर जेनी जिमिन को ग्रीट करती है और जिमिन से कहती है, यस सर, लेकिन किम सर कहाँ हैं? उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आज से ज्वाइन कर सकती हूँ और वो ही यहाँ पर नहीं है। जेनी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और जेनी से कहता है, हाँ तेई ने 2 दिन की छुट्टी ली है। ये सुनकर जेनी की आंखें वाइडन हो जाती है और जेनी काफ़ी ज़्यादा शॉक भी हो जाती है। जेनी जिमिन की तरफ देखकर कहती है, क्या हॉलीडे, वो भी 2 दिन का, कब और क्यों? जिमिन डीप ब्रेथ लेता है और जेनी से कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा सारा काम मैं सिखा दूंगा, अब यहाँ से चलो, यहाँ पर बिना इजाज़त के खड़े रहना ठीक नहीं है। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद जेनी अपना एक हाथ ज़ोर से टेबल पर मारती है और कहती है, डैम इट, मैं उस किम तायोंग के लिए यहाँ आई और वो अपने घर में बैठा हुआ है, नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूँगी, मुझे कुछ भी कर कर उसे ऑफिस बुलाना ही होगा। ये कहकर जेनी कैबिन के लैंडलाइन से तायोंग को कॉल करने लगती है। तायोंग जंगकुक के साथ बिजी था और जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। तभी तायोंग के फ़ोन पर ऑफिस के नंबर से कॉल आता है, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कॉल को रिसीव कर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, हेलो कौन? दूसरी तरफ से जेनी अपनी इनोसेंट ट्यून में कहती है, सर मैं जेनी बात कर रही हूँ, आप ऑफिस में क्यों नहीं आए? आपने मुझे बताया भी नहीं। जेनी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जेनी से कहता है, यस मिस जेनी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने जिमिन को बता दिया है, वो आपका सारा काम संभाल लेगा और आपको जो भी काम करना है वो जिमिन आपको बता देगा। तो जब तक मैं नहीं आता हूँ, आप जिमिन यंग के साथ ही सारा काम कीजिएगा। तायोंग की ये बात सुनकर जेनी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील करने लगती है और तायोंग से कहती है, हाँ सर, बट आप ऑफिस क्यों नहीं आए? आपने 2 दिन की छुट्टी क्यों ली? मुझे बताइए। जेनी की ये बात सुनकर तायोंग अपनी कोल्ड ट्यून में जेनी से कहता है, मिस जेनी, आप बस मेरी एक एम्प्लॉय है और मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने का आपको कोई भी हक नहीं बनता, तो चुपचाप अपना काम कीजिए। ये कहकर तायोंग फ़ोन काट देता है। तायोंग के फ़ोन काटने से जेनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जेनी अपने बाल लोचते हुए कहती है, बड़ा प्यार करते हो ना अपने हस्बैंड को, उसी हस्बैंड से तुम्हें नफ़रत करने पर मैं मजबूर कर दूँगी। ये कहकर जेनी वहाँ से चली जाती है। तायोंग फ़ोन कट कर जंगकुक के पास आता है और अपनी स्वीट ट्यून में कहता है, बेबी बम अपना माउथ ओपन करो। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तेतेई किसका फ़ोन था, क्या तुम्हें कुछ ज़रूरी काम है? तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक को खाना खिलाते हुए कहता है, नहीं, ऑफिस से ऐसे ही रैंडमली किसी का कॉल था और वैसे भी 2 दिन तक बस मैं तुम पर ही अच्छे से फोकस करना चाहता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग बड़े ही प्यार से जंगकुक को खाना खिलाने लगता है।
तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है दी कुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है, आई पप्पल यू।